रमाकांत भाई जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवंकर आतुल चरण में मोर विनम्र प्रणाम निवेदन करे। प्रातः सत्संग रे उपस्थित समस्त पूत पवित्र पांजधारी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला माननकु मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आमे पर दिन ए विवाहर आवश्यकता विवाहर ओरिजिन तार मूल उत्पत्ति कोठू आ केबेठू हेची ताहारी विषय ही आलोचना करुथिले। विवाहर संज्ञा तार परिभाषा तापरे आमे आगु को आहुरी जिबा जे विवाहर आवश्यकताटा कंप्लीट हेई नथिला मात्र दुईटी पॉइंट ही ता भितर आलोचना हेतिला। ता पर विषय को आमे जिबा जे विवाहर प्रकृत रे आवश्यकताटा कोठी रहिछि तापरे विवाहर सब विभिन्न गोटे गोटे प्रसंग विवाह वर्ण विचार विवाह कूल विचार गोत्र विचार तापरे समगोत्र विवाह कहीं निषिद्ध कौन कौन सब असुविधा हुए ये सब विषय पर समय आम आलोचना करवा। आज विभिन्न प्रकार विवाह आ विवाहर आवश्यकता कौटी सेटा को ही आलोचना करवा। तो विवाह कौन ए विषय आम गला माने जो पर दिन आम आलोचना करिथिले तेबे विवाहर आवश्यकता विषयटा को ही आसीबा। जोटा प्रथम पॉइंट आम माने आलोचना करिथिले जे विवाहर संवर्धनी प्रवृत्तिर समाधान हुए सुप्रजनन उद्वर्धन यही सब जिनस गुड़ा कहीं तार मूल थिला। तापरे नारी प्रवृत्तिर सार्थक हुए मध्य विवाह भितर देकी पुरुषर वृत्ति प्रवृत्ति परिपोषित हुए प्रतिपालित हुए आ आश्रित हुए नारी ठारे काम भिक्षोभर मध्य नियंत्रण हुए। तो यही पॉइंट ऊपर ही आमे आलोचना करिबा कारण अलग पॉइंट गुडा का आलोचना में करि सारिथिले जे काम भिक्षोभर ही नियंत्रण हुए। मनीष मात्र ही जीव मात्र ही काम भाव रही एथुरो मनीष मध्य बाद पड़े ना। यौवन अवस्था प्राप्त हेले मनीषर काम भाव उद्रेक हुए से ही काम भाव क्रमशः वृद्धि प्राप्त हुई क्षोभ बा विक्षोभर रूप धारण करे। विपरीत सत्ता नारी पई पुरुष आ पुरुष पई नारीर आवश्यकता रही सृष्टिर आद्य भागरे मध्य वर्तमान मध्य ता ही परिलक्षित होउची। तेणु याकू नियंत्रण करबा अत्यंत ही कष्ट साध्य। तेणु बेले बेले ता नियंत्रण बाहर को चली जाए समाज रे मध्य बहु प्रकार कांड कारखाना घटुची जहाँ वर्तमान समय रे बहुल भाव ही परिदृष्ट। तेणु दुनिया रे जेते भी माने अपराध घटुची तार मूल कारण ही रही देखिए काम भिक्षोभ जोगु। तेणु काम भिक्षोभर समाधान काम प्रवृत्तिर नियंत्रण आ यार उपशमीकरण ही मनीष को दुर्घटना रक्षा करिथाए निजर चारित्रिक त्रुटिरु अधपतन रक्षा करिथाए। तेणु ठाकुर बाणी देकी तांकर विवाह विधायन बहिरे 89 नंबर बाणी रे एटा कहउचंती जे मनीष यदि सुतपा हुए आ विवाहटा सु हुए ताले सेथिरे तार यौन जीवन श्रृंखलित हुए। आ यौन जीवन बा दाम्पत्य जीवन जहार जेते श्रृंखलित तार संतान सेते उन्नत उन्नत तपा उन्नत मस्तिष्क नेकी ही जन्मंती आउ जगतर कल्याण साधना करने निमंते ही से माने निजको से पथरे गति रे परिचालित करंती। एटा सेही पुणी विवाह विधायना 89 नंबर बाणी रे कहउचंती नारी आ पुरुषन को एटा सत समृद्ध करितले। किभली सत समृद्ध करितले कारण असत्रु बा असदाचार रु मुक्त करी सत बा सतर पथरे ही आगे निए। साधारण भावरे काम विक्षोभ नियंत्रण करवाटा मनीषर साध्य सापेक्ष। मानसिक भावरे मनीष असदाचारी हेले मानसिक भावरे रोगदुष्ट हेले यौन विकृत हेले तार अलग प्रकार विकृति मध्य अनेक भावरे ही देखा जाए। आउ विशृंखल जीवन चरित्र भितर ही मनीषर असदाचारटा बेसी भावरे आरंभ हुए। शारीरिक आ मानसिक सदाचारटा को मनीष यदि ठीक रे रक्षा करि न पारे ताहले तार जीवन सठिक रे गति करिबा त संभव हुए ना बरम नर्कगामी हो जाए। तेणु सत्यतपा परिणय मनीष को सत समृद्ध करितले बोली ठाकुरंकर मत। तापरे विवाह हेतु शिक्षार मध्य सार्थकता हुए। विवाह सहित शिक्षाटा जड़ित किपरि शिक्षा
साधारणतः करे कौन शिक्षार उद्देश्य ही होची उत्तम मनीष को तैयारी करिबा किंतु उत्तम मनीष तैयारी करा माने तैयारी करिबाटा माँ पेटर ही होता कारण उन्नत संतान को जन्म दि जाए ताकू घोषई पढ़े बढ़े बड़ करा जाए ना जे उन्नत से ऑलरेडी तार ब्रेन से प्रकार से सेटा नहीं के आसीची एठी पुणी आहुरी क्रियमाण कर्म रे जेते प्रचेष्टा करिवो तार शिक्षाटा सेते बढ़ी जीवो तेणु शुभात्मार अवतरण आ गर्भरे स्थान ग्रहण कले जेमती गोटे उत्तम शिशुटे धरा पृष्ठरे जन्म ग्रहण करे ठीक से उत्तम स्वभाव शिक्षा द्वारा उत्तम शिक्षा द्वारा शिक्षिता शिक्षित जदि करा न जाए ताहले मध्य हुए ना तेणु विवाहर जो मूल उद्देश्य दीटा थिला उद्वर्धन और सुप्रजनन ए उद्वर्धन भितर शिक्षा मध्य गोटे इंपोर्टेंट कंपोनेंट तेणु उन्नत संतान जदि जन्म निए आ उन्नत शिक्षा जदि प्राप्त करा जाए तार जीवन सदाचार पूर्ण होकी चले ता भितर दे ही मनीषर प्रकृत शिक्षार सार्थकता हुए जातिर कल्याण साधन हुए जातिर कल्याण किए करिपरिबो आमे जातिर जनक महात्मा गांधी को कहू विवेकानंद को देखू शंकराचार्य को देखू संत रामानुजन को देखू आहुरी अनेक साधु संत भारत पक्षर जन्म ग्रहण करिसेंती सबुरी भितरे आपण माने देखिबे अत्यंत सुशृंखल भाबरे गोटे जिंस सेमानकर जीवनी चरित्र रे तांको बापा मांकर चरित्र रे जे सेमानकर दाम्पत्य जीवन केते ही श्रृंखल कर जणे बुद्ध जणे महात्मा गांधी किभଳି भाबरे जगतर उद्धार करी जाइछंती से माने नथिले प्रकृति रे ना आमे अहिंसार स्वाद चाकी थांतु ना भारत आज स्वाधीन होई थांता पराधीन होई कि अद्यावधि मध्य थांता से ब्रिटिश मानकर कबल रे तो जहांकर साहाय्य रे जहांकर प्ररोचना रे जहांकर प्रचेष्टा रे आज आमे एते दूर पहुंचेछु पुणी आपण देखंतु ओसामा बिन लाडेन अमेरिकार से जो 103 महला कोठाटी को जे ध्वस्त करी पकेइथिला तापे खोजी खोजी ताको अमेरिका हत्या कला मध्य सेई भली जदि गोटे लोक आतंकवादी गोटे माओवादी जो माने पूरा आतंक खेली दउचंती सारा पृथ्वी वक्षरे से भी तो गोटे संतान से भी तो कोनसी माँ बापांक पेटरु ही गर्भरु तो जन्म हेछि बुद्धंक भली संतान महात्मा गांधींक भली संतान आ ओसामा बिन लाडेन भली संतान एई प्रकार संतानक भितर केते आकाश और पाताळर फरक सेटा माने मुंडरे चिंता मध्य करा जाई पारे ना तेणु विवाहटा जदि भूल हुए ताले सेठी कुजातकर सृष्टि हुए आ से जातिर अकल्याणतार प्रतीक हिसाब रे ही छिड़ा हुए तेणु सुसंगत विवाहर आवश्यकता जे केते जरूरी सेटा एथर स्पष्ट अनुमेय कारण मनीषर प्रकृति बदले नाही कि ताकू बदला जाए मध्य नाही पिता मातांकर जदि वैधि विवाह हेइथिबो दाम्पत्य जीवन सुष्ठु हेइथिबो दाम्पत्य जीवन ने प्रणयर सूत्रटा सुंदर भाबरे बजाय हेइ रहिथिबो ताहाले ही सेथिरु उन्नत संतानर आविर्भाव प्रायतः देखा जाए जदि यौन जीवन सुशृंखल हेइथिबो विवाह विधानर 92 नंबर बाणी रे ठाकुर एटाକୁ स्पष्ट करिसेंती तापरे पितृ पुरुषगत चरित्र संपद उद्वर्धित हुए एहा किपरि ठाकुर कहउचंदी मोर मने हुए जदि विवाह गुड़ाक ठीक भाबरे हुए ताहले पितृ पुरुषगत संपद गुड़ाक मध्य उद्भासित हुए ता किपरि कारण पिता मातांकर जहाँ संतान रहिछि माने जहाँ सबु संतान चर्या रहिछि जदि पिता माता ताकू ठीक रे पालन करंती ता भीतर देई तांकर जो वंशानुक्रमिकता तांकर जो आचार समूह गुण समूह रहिछि पीढ़ी पर पीढ़ी जेनेटिकली जो गुड़ाक ट्रांसफर हुए ताहा पिला मानक भितरे संचरित हुए किंतु वर्तमान पिलांक भितरे बहुत किछि संचरित होबा जणा जाउनी कुलकृष्टि को पिला माने ठीक रे मानु नाहंती ताकू विध्वस्ती करी निजर कर्मफल और अकाल मृत्यु को निजे ही आणुचंती कौनसी मते ही बापा मांकर कथा मानिबा आ पितृ परंपरानुक्रमे जो सब संस्कार कुलकृष्टि गुड़ाक आमर रहिछि से सब लोक मानिबाटा प्रायतः ही देखा जाउ नाही एइथिपाई कि कारण सुजातकर आमदानी होनी प्रथमतः द्वितीयतः सुशिक्षा मध्य नाही से प्रकार शिक्षार सुसंस्कृत हेई निजर जीवन को उन्नत और परिमार्जित करिवार कथाटा देखा जाउनी तेणु जेनेटिकली ट्रेंड हिसाब रे मध्य जो गुणटा स्वतः स्फूर्त संचारित हवा कथा ता मध्य होउनी तेणु सुविवाह जदि हुए सुशिक्षा जदि हुए संस्कार जदि सुंदर भाबरे पिला मानक भितरे संचरित करा ही पारे ताहले
ହିଁ ଅନେକାଂଶରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆରିଆନ କଲଚର ସେଇ ଯୋଉ ପିତୃକୃଷ୍ଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଯାହା ଆମର ପିତୃ ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକୁ ମାନୁଥିଲେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ତାକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ବି କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସଞ୍ଚରିତ ହବାକୁ ଲାଗିବ। ତାପରେ ପରିବାର ଆଉ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ। ତାହା କିଭଳି? ଏହାର ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥାଟା ରହିଛି ଏଥିରେ ମିସ୍ ସାଇକାସ୍ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 10ମ ଖଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ କାମ ମୂଳକ ହିଁ ଯୋଉ ବିବାହ ତା କଦାପି ବି ସାର୍ଥକ ହେଇପାରେ ନା। ମାନେ ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କେବଳ କାମ ଭାବର ପରିପୂରଣାର୍ଥେ ରମଣୀ ପାଖରେ କେବଳ ରମଣତାର ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ହିଁ ଯୋଉମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନା। କାରଣ କାମ ଲୋଲୁପତାର ଜୀବନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଲାମ୍ଫଟ୍ୟ ଆଉ କୁଶ୍ଚିତତାର ପ୍ରତୀକକୁ ନାରୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯୋଉମାନେ ନିଜର କାମ ଲାଳସାର ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନା। ପୁଣି ପୁତ୍ରାର୍ଥେ କ୍ରିୟତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ଧାରଣାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ମିସ୍ ସାଇକାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫରେନର ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ପ୍ରୟୋଜନ ପୂରଣ ପଛରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ ପରିବେଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗତି ରଖି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକର ସତ୍ତାକୁ ପୁଷ୍ଟ କରି ଭବିଷ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ ତା ଆପାତତଃ ଯେତେ ବି ଭଲ ହେଉନା କାହିଁକି କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ତାର ମଜ୍ଜାରେ ଲୁଚି ହିଁ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିବାହର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ ଇଷ୍ଟାନୁଗ ଅନୁଚଳନ ନିଜକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଆଉ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ସେବାରେ ଆଉ ସୁପ୍ରଜନନରେ ପରିବାର ଓ ପରିବେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ତୋଳିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଠିରେ ବର୍ଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନ ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ କରିଦିଅନ୍ତି। ବିବାହ ଦ୍ୱାରା କାମ ବିକ୍ଷୋଭର ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସମାହିତ ହୁଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଆଉ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସୁବିବାହ ଦ୍ୱାରା ସୁସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ପରିବାର ଆଉ ପରିବେଶକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ହିଁ ଲାଭବାନ କରିଥାଏ। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପରିବାର ଆଉ ପରିବେଶର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସନ୍ତାନକୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମେଇବାର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର ଓ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଏ। ତାହା କିଭଳି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣ ଆଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ଯାହା ପିଲା ଭିତରେ ରହିଛି ତାହା ପରିପ୍ରକାଶିତ ହବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହଟି ସୁସଙ୍ଗତ ହବା ଦରକାର। ଠାକୁର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାଦୃଶ୍ୟ ସୁସଙ୍ଗତ ବିବାହ, କମ୍ପ୍ୟାଟିବଲ ମ୍ୟାରେଜ। କମ୍ପ୍ୟାଟିବଲ ମାନେ ସବୁ ଗୁଣରେ ଯୋଉ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ବଂଶ ବିଦ୍ୟା କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ଚରିତ୍ର ଆୟୁ ବୟସ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟାଟିବଲ ନ ହୁଏ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହୁଏ ସେଥିରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡାକ ଆସନ୍ତି। କେହି କାହା ସହିତ ଖାପ ଖୁଇ ଚଳି ପାରନ୍ତିନି। ମାନସିକତା ସେମାନଙ୍କର ମିଶେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମାନସିକତା ମିଶେ ନା ସେଥିରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତି ଆସେ। ଯେମିତି ଧରାଯାଉ କେହି ଗୋଟେ ପୁଅଟି +2 ପଢିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ତାର ଝିଅ ମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଯଦି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଢିଥିବ ତାହେଲେ କିଏ କାହା କଥାଟାକୁ କେମିତି ବୁଝିବେ? ଜଣେ ତ ଯାହା କହୁଛି ତାର କଥାଟା ହିଁ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବନି। ସେମିତି ମାନେ ଚଳଣିରେ ପରିବାରର ଯୋଉ ଚଳଣି ଭିତରେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତି ଆସିବ ତାହେଲେ କେହି କାହା ସହିତ ଖାପ ଖୁଇ ପାରିବେନି। କେବଳ ନିଜର ଧର୍ମ ନିଜର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ନିଜଟାକୁ ହିଁ ବଡ କରି ତୋଳିବେ ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବି କି କାମ ହବ? ତେଣୁ ସୁବିବାହ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ସୁସନ୍ତାନ ଲାଭ ହୁଏ ତା ନୁହେଁ ବରଂ ବିବାହିତା କନ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନର ଦିଗରେ ସହାୟକ ହବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅପକୃଷ୍ଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭଜନାକୁ ମାନେ ଯଦି ଉତ୍କୃଷ୍ଟକୁ ଭଜନା କରେ ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷକୁ ବରଣ କରେ ଦେଖାଯିବ ତାର ଧରଣଟା ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ଆଉ ଉଲ୍ଲତ ବରଦାସ୍ତ କରେ ନା, ଏକଦମ ନିଆଁ ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଠାକୁର ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ
ଗାଈ ଯେଉଁଠି କମ ଦୁଧ ଦିଏ ବା କ୍ଷୀର ଦିଏ, ଭଲ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈର ଛୁଆ ଦ୍ୱାରା ତାର ଯଦି ଗର୍ଭଧାନ କରାଯାଏ, ଇନସେମିନେସନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାର ଦୁଧର ପରିମାଣ ବଢିଯିବ। ଏଇଟା ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଛେ, ଏହା ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଧଟା ବଢିଲା ବା କ୍ଷୀରଟା ବଢିଲା, ତାର କାରଣ ସେଇ ବୀଜ ପଡିଲା। ତାକୁ ପୋଷଣ ଦବାକୁ ଯାଇ ତାର ସମଗ୍ର ଦେହ ବିଧାନରେ ଏତେ ଦୂର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଏତେ ଦୂର ବୈଧାନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ହୁଏ, ତେବେ ଦୁଧ ବଢିଲା କିପରି? ପୁଣି ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ବୈଶ୍ୟର ଯୌନ ମିଳନ ହେଲା, ସେଠାରେ କିନ୍ତୁ ତାର ପେଟର ସନ୍ତାନକୁ ପୋଷଣ ଦବାକୁ ଯାଇ ତାର ଦେହ ବିଧାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସେଇ ବୀଜ ହିଁ ଯେପରି ତାକୁ ଟାଣି ଲମ୍ବା କରିଦବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛି ଆମେରିକାରେ ନିକୃଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ଷଣ୍ଢ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଗାଭୀର ଗର୍ଭଧାନ ଆଇନତଃ ଦଣ୍ଡନୀୟ। ତେଣୁ ବିବାହ କିନ୍ତୁ ଫାଜିଲାମି ନୁହେଁ। ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନିଜର ଜୀବନ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜୀବନ, ସନ୍ତାନର ଜୀବନ। ପିଚ୍ କରି ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ବିବାହ କରିଲି ଆଉ ପଣ ଇଚ୍ଛା ପଳେଇ ଆସିଲି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଅବାଧ ସଙ୍ଗତି ଆସେ। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ବି, ମାନେ ବିବାହ କରିବାଟା ବି ଯଦି ଅବାଧ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ହବନି, ବିଧି ସେଥିରେ ଛାଡିବନି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ କଥା ନା, ଭଲ ଛଡା ମନ୍ଦ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଛାଡିବନି। ଯାଇ ଇଚ୍ଛା ତାହା କଲେ ତା କିନ୍ତୁ ଚଳିବନି, ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିବାହଟା ସୁସଙ୍ଗତ ହବାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାଟା କଣ, ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମେୟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ ହାଇବ୍ରିଡ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ମଣିଷ ବଳକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜିନିଷର ନଜର ରହିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା। ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ଦେଖାଯାଏ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବର। ତେଣୁ ଦେବସୁଲଭ ରେ ଅସୁର ରହିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ମଣିଷ ଜୀବନର ଚରିତ୍ରର ଅମୋଘ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିବାହ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ? ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସ ରେ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ହଠାତ୍ କି ବସ ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡୁ ବା ଡେଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଏକଦମ ଭାବରେ ହିଁ ଲୋକଟି ମରିଯାଏ। ଯଦି ବସ ଟି 40 ସ୍ପିଡରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତିବାନି। କାହିଁକି? କାରଣ ବସ ଭିତରେ ଥିବା ଗତିଜ ଶକ୍ତି, ଯୋଉଟା କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକ୍ୱାର କରୁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭଲ ସିଙ୍ଗର, ଆମର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ଯାହାଙ୍କର ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣୁ, ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ବେସୁରା ଥାଉ ବା କେମିତି ବି ଥାଉ, ମନେ ମନେ ଆମେ ଗୁଣଗୁଣେଇବାକୁ ଲାଗୁ। ତାମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ଆମ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ଛୁଏଁ, ତାଙ୍କର କଥା ଆମ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ତ ଆମେ ତାକୁ ଗୁଣଗୁଣେଇଲୁ, ସେ ଗୀତଟି ଆମର ସେତେ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ତେଣୁ ଯାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯାଉ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉ। ଯଦି କଥା ଭଲ ହେଇଥାଏ, ଯଦି ଗୁଣ ଭଲ ହେଇଥାଏ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ ଆଉ ସୁଠାମ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ରଖେ। ତେଣୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଜଣଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା, ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଭିତରେ ଦେଇ ନାରୀର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିବାହ ସଦାସର୍ବଦା ଉନ୍ନତ ହେଲେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର ଆଉ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଏ। ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବିବାହର ଜୀବନର କ୍ରମୋନ୍ନୟନୀ ସ୍ଥିତିର ସମ୍ବାହକ ପାଇଁକି। ଏହା କିଭଳି? ମାନବ ଜୀବନର କ୍ରମୋନ୍ନତିରେ ଗତି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ବିବାହ ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନଟି ମଣିଷକୁ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହବା ପାଇଁ କି ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, boon of compatible marriage is favorable to existential intelligence by which the offspring growth with discerning capacity and capability to choose. Hence, compatible match within similar clans which bear different blood is the progressive state of life. ମାନେ ସାତ୍ବିକ ବୋଧନାର ଅନୁକୂଳତା ହିଁ ସୁସଙ୍ଗତ ବିବାହର ବରଦାନ, ଯାହା ଦେଇ ସନ୍ତତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବିଚକ୍ଷଣୀ ଦକ୍ଷତା ଓ ପସନ୍ଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ସହିତ। ଏଣୁ ସୁସଙ୍ଗତ ବିବାହ ସୁଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ଭିନ୍ନ ରକ୍ତ ବହନ କରେ, ତା ହିଁ ଜୀବନର କ୍ରମୋନ୍ନୟନୀ ସଂସ୍ଥିତି। ପ୍ରକୃତରେ ବିବାହର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନନ୍ୟ ଆଉ ଅତୁଳନୀୟ। ତାହାକୁ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ବା ସଂଖ୍ୟାରେ ସୀମିତ କରିବା ଅନ୍ୟାୟ ହବ।
कारण जीवन जो क्रमोन्नति जो धाराटा यार भीतर दे ही हुए, कारण पुरुष आ नारी उभय परस्पर को सहिबा भीतर दे जीवन जसा और वृद्धिर मार्ग रे चलिबा भीतर दे सर्वाग्रे इष्ट को निजर करिबा भीतर दे निजर प्रत्येकटी जिंस को निज पाखरे अंशीदार करिबा भीतर दे सेमानंकर मानसिकतारे सेमानंकर दक्षतारे सेमानंकर कार्यकलाप रे जो विशेष भाव में परिवर्तन आसे ताही हुए जीवन क्रमोन्नयनी स्थितिर संवाहक। या परे आमे आसीबा एहा थिला विज्ञान माने विवाहर संज्ञा परिभाषा आ तार आवश्यकता। या परे आमे आसीबा विवाहर प्रकार भेद। ए विवाहर प्रकार भेदटाकू पुणी अनेक प्रकार रे विभाजन करा जाई पारे। यह शास्त्र अनुसार हेई पारे, गुणवत्ता भित्तिर हेई पारे, वर्ण अनुसार हेई पारे, नियम भित्तिर हेई पारे, स्थानगत भित्तिर मध्य हेई पारे। किंतु प्रथम ही आमे देखिबा शास्त्र अनुसार, कारण शास्त्र पुराण जो कथा आम मानक धरी रखिछि सेटा ही आम मानक जीवन रो मूल भित्ति। शास्त्र माने शासते इति शास्त्र, जहाँ हमको शासन करे शास्त्र, जहाँ को मानि चलिबा भितर देई जहार विधान ने शासित हवा भितर देई आमे वास्तविक जीवन उन्नत लाभ करि पारू ता ही होची शास्त्र। तेणु स्मृति शास्त्र रो प्रकार अनुसार विवाह 8 प्रकार रो, ता भितरे प्रथमे होची ब्राह्म्य, तापरे आसिला दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस एवं पैशाच, यही प्रकार 8 प्रकार विवाहर क्लासिफिकेशन आमे माने स्मृति शास्त्र रे पाऊ। शंख स्मृति, मनुस्मृति यही सब रे पाऊ। शंख नामक ऋषि शंख स्मृति आउ महर्षि मनुंक द्वारा मनुस्मृति रचना ହେଇଛି। आहुरी अनेक स्मृति मध्य रहिछि, देखिबे लोहित स्मृति रहिछि, आउ आपणकर रही हारित स्मृति, बहुत प्रकार। किंतु दुखर कथा ये सब स्मृति शास्त्र भी मध्य आम मान पाखे आ भेरिफिकेशन उपलब्ध नहीं। केवल ओडिशा स्टेट लाइब्रेरी गले ही आपण माने किछिरा देखिबा को पाइबे, नहला प्राय मिलू नहीं। किंतु माने ठाकुर जेतेबेले थिले केष्टदांक पई ए सब गुडाक ठाकुर किणे देथिले। तेणु एउडा सब रखिबा कथा लाइब्रेरी कल्चर रे प्रकृति रे कथा रे वेरिफिकेशन करिबा पई कि केते दूर एगुडाक जुक्तियुक्त थिला यथोपयुक्त थिला, या विषय जेते ही कल्चर करा जिवो सेटा आहुरी आहुरी आम मानकर ज्ञान को परिपोषण करिवो जे आम मानकर पितृ पितामह केते दक्ष थिले, सेमानकर बुद्धिमत्ता केते दक्ष थिला, आ सेमाने केते दूर जीवन विज्ञानी थिले, आम मानकर जीवन को सजाड़िया पई केते परिमाणर प्रचेष्टा थिला। तो एबे आमे आसीबा प्रथम विवाह को, जहाकू कि आमे कहिबा ब्राह्म्य विवाह। ब्राह्म्य विवाह कौन ना पुरुष पक्षर प्रार्थना करा न गले बा अनुरोध करा न जाई मध्य जदि केही कन्या पिता तार कन्या को बर बा पुरुष को अनुरोध पूर्वक आह्वान करी तार कन्या को अर्पण करे तेबे ताकू ब्राह्म्य विवाह कहा जाए। सबुठारु माने उत्कृष्टतम विवाह होची ब्राह्म्य विवाह। माने पुरुष पक्षर प्रार्थना करा जाई नथिबो, पुरुष पक्षर प्रपोजल जाई नथिबो कौनसी प्रकार, किंतु पुरुषर गुण, तार दक्षता, तार योग्यता एई समस्त द्वारा प्रभावित हई जेतेबेले कन्या पिता निज तरफरु सेई पुरुष को ताकू विवाह करबा को दब झियो को, ताले से प्रकार विवाह होची ब्राह्म्य विवाह। माने पुरुषटा सेथि पई ताहले केते दूर योग्य आ दक्ष हवा दरकार, जाहाल भीतर देई एई प्रकार स्थिति संवाहक हेई परिबो। तापरे आसुची दैव विवाह। दैव विवाह कोन ना दैव शब्द रु ही आपण जानि परथिबे देवता मानकर विवाह, दिव्यत्वर विवाह, उज्ज्वलतार विवाह। तेणु यज्ञानुष्ठान करी सा अलंकार कन्या को माने अलंकार मंडित होइथिबो कन्यार देहरे जदि यज्ञर रीति को विवाहार्थ अर्पण करा जाए तेबे ताहा को ही दैव विवाह कहा जाए। ता माने जे यज्ञ कर्ता जे यज्ञर विधान करूचंती से होचंती ऋतिक। यज्ञ शब्दटी यज धातुरु आसीची, ता माने हमर जजन जाजन मध्य सेही यज धातुरु ही आसीची। यज्ञ करिबा, दान, संगतिकरण, पूजा इत्यादि जो माने ए समस्त कर्म भीतर देई निजको यज्ञ करि तोलंती, अर्थवाक वास्तव कर्म रे प्रकृति रे ही दक्ष हे उठंती, निपुण हे उठंती, से माने ही होचंती दैव। आ जो ऋतिक र कथा रहिला ऋतु यज क्विप, ऋतु अनुसारे दान,
संगतिकरण योग्यता इत्यादि भीतर दे जे लोक मानक उद्वर्धित और संवर्धित करि पारंती से होचंती ऋत्विक। तेणु सेही भली व्यक्ति विशेष को जेतेबेले कन्या को अर्पण करा जाए सेही प्रकार विवाह को दैव विवाह कहा जाए। तापरे आसुची आर्ष विवाह। बर ठारू एक जोड़ा गाई और षंढ बा दुई जोड़ा ग्रहण करी विधिवत ताको कन्यादान कले ताहाको आर्ष विवाह बोली कहंती। आर्षरे बर कन्या पिता को एक गाई बा वृष दान करिवो ए प्रकार नियम रहिछि। कारण गुणयुक्त विद्वान सदृश कुलर बर ठारू दुईटी गोधन ग्रहण करी ताकू कन्या अर्पण करने आर्ष विवाह कहंती। लाजा होमदी अनुष्ठान आपण माने जानती बाहागर रे गोटे लाजा होम खई पके की गोटे होम करा जाए ताको लाजा होम कहंती। लाजा होमादि अनुष्ठान परे गो दंपति कन्या पिता को दान करिवा परे बरर कन्या ग्रहण को आर्ष विवाह कहा जाए। एटा टिके आपण माने बुझीबा को चेष्टा करंतु कोन एटा एटा जो माने गाई एक जोड़ा वृष एटा कोन माने जेतेबेले वैदिक जुगरे सेतेबेले आजिकली भले टंका पैसार प्रचलन नथिला समस्त कौड़ीर व्यवहार करुथिले तो मनीषर योग्यता दक्षता निरूपित होउथिला कृषि भित्तिरे। तेणु लोक पालन करिवा पई माने कल्चर करिवा पई कि निज पाखरे मिनिमम संबळ हिसाब रे जदि एक जोड़ा गाई बा वृष नथिबो ताल तार हबनी। कारण चाष बास करिया पई कि बळदर तो निश्चित रूप रे आवश्यकता रहिछि भूमि कर्षण करिया पई गाई नथिले सेठु से क्षीर पाइबो नाही। त माने एटा गोटे मिनिमम स्टैंडर्ड कृषि कार्यटा आर्यन कल्चर टाइम रे आज 3-4 हजार वर्ष तले भी सिंधु सभ्यतार भित्तिभूमि जेतेबेले माने स्थापित होइथिला सेतेबेले समग्र जगतर जेते भी सभ्यता सबु भितरे कृषि कार्यटा ही प्रमुख। कारण सेटा ही हम मानकु बंचौथिला मनीष किछि लेखा पढ़ा शिखु बा न शिखु निज पाखरे कृषि कार्य करिवार एबिलिटी जहार अछि से तार पेटटाकु निश्चित रूप रे पोषि ही नबो। कारण टंका ग्रहण करिया पई तो लोक आ चाकरी बाकरी करियो कि माने जाऊ ही नथिले। कारण निजर कौलिक अवस्थाटाकु सुधारिया पई निजर कुलक्रमे परंपराटाकु धारण करिवा पई रक्षा करिवा पई निजर घरे रही ही सकुटुंब समस्त जीविका को निर्वाह करुथिले। तेणु एइटा को गोटे मिनिमम स्टैंडर्ड सर्वनिम्न योग्यता हिसाब रे ट्रीटमेंट करा जाउथिला। तो सेही सर्वनिम्न विवाहटा होची आर्ष विवाह। तापरे आसुची ए जो आसला आपनकर प्राजापत्य विवाह। प्राजापत्य शब्द रु ही आपण माने जानि पारुथिबे जे प्रजा ठाकुर एटा संबिति बहिरे बाणी दी की कहउचंदी प्रजा प्रजन आ प्रकृष्ट रूप रे जे जन्म दिए से हला प्रजा। पात्य पाप्य शब्दटी पति शब्द रु पति शब्द भितरे पा धातु माने पालन करिबा ता माने गोटे उन्नत संतान को धरारे जन्मेइबा बा पालन करिवार प्रक्रिया जो विवाह भितरे निहित रहिछि ता हेला प्राजापत्य विवाह। तो प्राजापत्य विवाह रे कौन कहा जाए यह को विधिवत भाव रे कौन कहा जाए तुमे उभय साथी होई धर्माचरण कर कन्या पिता बर कन्या को अर्पण कले ताहाको प्राजापत्य विवाह कहा जाए। वर्तमान समय रे जो विवाह अरेंज मैरिज आमे देखिबा को पाउछु एटा से प्राजापत्य विवाह ही आधुनिकीकरण व्यवस्था अटे। आमे प्रजापति घटसूत्र ऑफिस भी सब खोला जाउची। वर्तमान समय विवाह प्रजापति प्रकृष्ट रूप रे उन्नत संतान को जन्म देई ताको पालन करिवार प्रक्रिया जहा भितरे निहित ताको प्रजापति विवाह कहंती। तापरे आसिला असुर विवाह बा आसुर विवाह। कन्या पिता को धन देई जदि बर तार कन्या को विवाह करे तेबे ताको असुर विवाह बा आसुर विवाह बोली कहंती। मते धन दियो एहा कही जदि कन्या पिता धन प्राप्ति परे निजर कन्या को सेही बर सहित विवाह दिए ताको असुर विवाह कहंती। एहा पुरातन समय रे जणे जे आज 100 वर्ष तले भी भारतर बहुत जगह जिनस होउथिला झियो मानकु सब किणी के आनुथिले। कारण सेतेबेले तो माने 2 पैसा 3 पैसा एमती रे ही सब माने किणा जाउथिला कारण पैसार मूल्य भी बहुत ही थिला। आज मध्य माने जना अछि जे मध्य प्रदेश रो किछि जगह रे आउ भी भारतर सम रूरल बेल्ट रे एई सब प्रकार प्रथा मध्य वर्तमान भी जीवित अछि जोठी की कन्या को पैसा देकी किणी के आना जाउछि। आ एहा मध्य आगु को बोधे बहुळ बढ़ी जिवो कारण कन्या भ्रूण हत्याटा को तो अनेकांश रे रोकिबा पई सरकार बहुत प्रोत्साहन करूचंती बहुत योजना बहुत स्कीम बाहर करिचंती। कारण 1000 पुअरे 850 झियो वर्तमान जहा रेशियो माने कहूची तो एमिति हेले तो कन्या को किनिबा को ही पड़िबो।
झील मिलू ही नाहंती। राजस्थान ने देखिए बहुत पिला बाहागर हो पारना, कारण राजस्थान ने कन्या भ्रूण हत्या हरियाणा और राजस्थान ने बहुत ही, हरियाणा तो सबुठ अधिका, कारण लोकंकर विकृत मानसिकता झील मान मारी दियंती, झील होइथिबा जानले भी एते निकृष्ट से मारी ही दियंती। तेणु सेठी बहुत संख्यक पुआ माने बाहागर हेई पारु नाहंती कन्यार अभाव जोगु, तो सेठी तो कन्या किनिबाकू ही पड़िबो, नले आसीबो कोठु। तापरे आसिला गंधर्व विवाह। कन्या आ बर उभय स्व इच्छा रे परस्पर काम भाव द्वारा प्रेरित होई मिलित हेले जेउ विवाह हुए ताकू गंधर्व विवाह कहंती। आजि कालीर प्रेम विवाह ही होची प्रकृत रे गंधर्व विवाह। आजिर विवाह रे आपण माने देखिबे प्रथमे ही यौन मिलनर प्राधान्यता सर्वाग्रे। आउ केते वीडियो भाइराल होची, केते यूट्यूब रे आसुची, फेसबुक रे आसुची, प्रतिदिन लक्ष लक्ष जेतिकी हाइलाइट होची आमे खाली देखुचे, केते पेपर रे भी आसुची, किंतु दिस आर माने माने फास्ट एंड फॉरमोस्ट कॉमन थिंग नाउ इट इज, गोटे बहुत साधारण हेची। आमे किंतु माने देखु जे रावणर मां निकषा बा कैकेयी आ विश्रवा ऋषिंकर गंधर्व विवाह थिला। गंधर्व माने ऋषि मुनि मानकर गंधर्व विवाह एथिपाई थिला जे से राक्षसी हेले मध्य निजर रूपकु छଳରେ मानुषी रूप करी आसी तांको सहित विवाह परिणय रचिया पई चाहिथिला। त ऋषि तो तार माया छळकु बुझी ही पारि नथिले, कारण तार गोटे उन्नत राक्षस संतान जन्म करैबाटा ही उद्देश्य थिला। कारण माळी सुमाळी जेतेबेले थिले तांकर माने भाई तांकर बापा एमाने सब लक्ष्य कले जे असुर वंशटा विनाश हो जाउची, तो काहाठु असुर वंश बढ़ी परिबो आ को समय रे भी बढ़ी परिबो ता मध्य ज्ञात थिला कैकेयी को। आ सेटा से माने छଳରେ विवाह करिथिले, तांकठु रावणर माने आविर्भाव हेइथिला। तो सेटा गंधर्व विवाह थिला। सेमति आहुरी बहुत आमे शकुंतला दुष्मंतंकर विवाहटा मध्य ता प्रथमे गंधर्व हेइथिला, पर समय जेतेबेले से मुद्रिका देखैले चिन्हि पारिलेनी, ऋषिंकर अभिशाप रे भूली गले, तापरे अभिज्ञान शाकुंतलम रचना हेची, सेटा पर समय माने आलोचना करिबा जे कोन हेइथिला प्रकृत रे। एमति आहुरी बहुत पुराण पृष्ठ रे भी अनेक गंधर्व विवाहर माने नजीर रहिची। तापरे आसुची राक्षस विवाह। युद्धरे हत्या करी बल प्रयोग पूर्वक छड़ेई नहीं भय देखाई न पाइबा और क्रंदनरत कन्या को तार गृहरु अपहरण करने को जेउ विवाह करा जाए ताकू राक्षस विवाह कुहा जाए। ए विवाहटी धृतराष्ट्र और गांधारींकर विवाह। धृतराष्ट्र बहुत ही बलवान थिला। सेटा देखिबे आपण दीपरक्षी ठाकुर सेटा आलोचना करिसंती। आमे साधारण भाव में गांधारी को सती बोली ही विचार करू, एथिपाई जे कोडे धृतराष्ट्र अंध थिले बोली गांधारी आखिरे अंध पुटुली बांधी थिले। ठाकुर ए कथा को संपूर्ण रूप से काटी दैछंती। सत भाई को हत्या कला परे, तांकर बापा को हत्या कला परे केवल माने मुठाए अर्ण से दउथिला से गांधारी अफगानिस्तान माने सेठु आनिकी जेतेबेले माने जो तांकर राजशाला रे बंदी कले, बापा आउ तांकर ई 100 भाई को जे बंदी करी पकई थिले मात्र मुठाए अन्न खाइबा को दउथिले। मुठाए रे कोन 100 जण केबे खाइकी बंची परिबे, तेणु समस्ते केवल शकुनी पाई ही रखुथिले, शकुनी ही खाइकी बंची थिला। आ तार प्रतिशोधटा मध्य से नेला। आउ 99 जण ही सेतिरे हत गले। आपण कुहंतु एभली कौनसी नारी जगत रे जन्म होइथिबो तार बापा को हत्या कले, तार 99 भाई को हत्या कला परे आतताई भावरे बलपूर्वक राज्य को अपहरण कला परे भी कुआडे से सती नारी आउ धृतराष्ट्र अंध होइथिले बोली कुआडे से अंध पुटुली बांधी थिले। माने ई प्रकार माने भ्रमित व्याख्या ए कथार किछि माने ही नाही। ठाकुर कहउछन्ती प्रकृत रे गांधारी घृणारे धृतराष्ट्र मुख दर्शन करने को चाहे ना, तेणु ही आखिरे अंध पुटुली। आ तार संतान माने मध्य किभली पर समय सेटा मध्य आलोचना करिबा जेतेबेले पुराण प्रसंग को आसीबा जे गांधारींकर सतपुत्र मध्य किभली संभव, 100टा पुत्र केमिति गोटे मां जन्म दे परिबो, यह संभव ही नुह। तो कौन हेइतिला सेटा भी पर समय में आलोचना करिबा। तापरे आसिला पैशाच विवाह। पिशाच शब्द रु ही आपण माने जानि पारुथिबे जे माने निकृष्टतम विवाह पैशाच विवाह। सोईथिबा मत थिबा मतुआल हेइथिबा अवस्था रे जदि कौनसी पापिष्ठ पुरुष कौनसी कन्या को संभोग करिबा परे ताकू ग्रहण करे ताहाकू पैशाच विवाह कुहा जाय। तले डायरेक्टली आपण माने कहि परिबे रेफ केस वर्तमान समय रे जोटा हेइची ताकू जानिला परे जदि गाँर सरपंच बसई ये आकू बलात्कार करिछि आ याकू विवाह करिदियो, सेही प्रकार विवाह ताहा पैशाच। यह आदौ ग्रहणीय ही नुहे, किंतु से समय रे कोन करा जाउथिला ना
दोष को लुचेबा को जाई आ समाज रो भयरे निंदारे घरर निंदा हब बापा मांकर ना पड़िबो एई प्रकार काम जदि केही करिसंती ताल ताको विवाह कर दिया जाउथिला किंतु वर्तमान या पई कड़ा कार्यानुष्ठान आ आईन रहिछि एहा कस्मिन काले ग्रहणीय नुह एहा गोटे आपेक्षिक माने हेई पारे किंतु एहा आदौ ग्रहणीय ही नुह तापरे आसुची विवाहरे विचार्य प्रसंग विवाहरे विचार्य प्रसंग भितरे त मु प्रथमरु ही कहि सारिछि जे जाति वर्ण वंश विद्या कुल मर्यादा अभ्यास व्यक्तिगत प्रकृति आयु बयस इत्यादि गुण गुड़ा को तर्न तर्न करी देखिबा दरकार आ या विषय पर समय आम इंडिविजुअली गोटे गोटे आलोचना मध्य करिबा जे एगुड़ाक देखिबार आवश्यकता कौन कौन पई एगुड़ाक आम देखिबा आउ देखि जिबा परे यार विश्लेषण करिवार आवश्यकताटा भी कोठी रहिछि तो एई जो जिंसटा थिला एई स्लाइड को तो आमे परे आसीबा किंतु आमे विभिन्न प्रकार क्लासिफिकेशन करिथिले स्लाइड एटी थाउ किंतु आमे आहुरी भी क्लासिफिकेशन करिथिले जे ए जो विवाहर प्रकार भेद हेतिला केवल दैव आर्ष ए प्रकार नथिला गुणवत्ता भित्तिरे मध्य विवाहर क्लासिफिकेशन हेतिला से गुणवत्ता भित्तिरे विवाहटा उद्वाह विवाह आ निवाह हेकि थिला यदि विवाह उत्कृष्ट विवाह हुए ताहाले ताहा उद्वाह बोली कहा जाउथिला आउ केवल सुचिंतित मतामत क्रमे परामर्श क्रमे जो विवाह होउथिला ताहा होउथिला साधारण विवाह आउ जो पैसाच विवाह थिला नर राक्षस विवाह थिला एई सब विवाह गुडा को निकृष्ट विवाह बोली कहा जाउथिला कारण निकृष्ट भाबरे बहन करिबा पतिता धर्षिता अपहृता कन्या मानंकु यदि परिणय सूत्र रे ग्रहण करा जाउथिला ताहाले से विवाह को निवाह एहा ठाकुरकर नूतन शब्द संयोजना विवाह विधान बहिरे निकृष्ट विवाह कहा जाउथिला सेमति स्थानगत भित्तिरे मध्य विवाहर प्रचार प्रसार हेतिला जेमति कि अंतरराष्ट्रीय विवाह बा अंतः प्रादेशिक विवाह गोटे राज्य आउ गोटे राज्यर विवाह बा गोटे माने महादेश आउ गोटे महादेश माने कॉन्टिनेंटल विवाह भी हेई पारे आ देश भितरे भी हेई पारे इंडिया चाइना विवाह जदि हबो इंडिया अमेरिका रे जदि विवाह हबो ताले सेटा कॉन्टिनेंटल प्लेट रे डिफरेंशिएशन होची सेमति विवाह भी हेई पारे किंतु से समय ए सब गुडा को प्राय ही नथिला कहिले भी दुईरुक्ति हबो कारण जणा जाय इतिहास रु जे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्यंकर कथा रखिबाकू जाई जेतेबेले ग्रीक रो वीर एठिके आक्रमण करिबाकू आसीथिले तांकर कन्या को से चंद्रगुप्तन को अर्पण करिबाकू चाहिथिले से जो कन्या को अर्पण करिबाकू चाहिथिले केवल चाणक्यंकर परामर्श क्रमे ही से ग्रहण करिथिले जदियो हेलेन तांका नाम था हेलेना से आंतरिक भावरे किंतु चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रहण करि पारि नथिले तांका सहित प्राय ही तांकर विवाद उत्पन्न होतिला किंतु केवल माने दुई देश भितरे भल संबंध स्थापन करबा पई कि ग्रीस आउ भारत भितरे दीर्घ 2350 वर्ष तले मध्य ए प्रकार विवाह संगठित हेछि ठाकुर ए नै मध्य मत प्रदान करिसेंती मोर मने हुए भारतीय पुआ माने विदेशी झियो माननकु माने यूरोप रो झियो माननकु विवाह हेले भल फल हुए किंतु ता भी देखि चाहिए कारण जेतेबेले ग्रीस रा राजा आक्रमण करबा को आसीथिले सेतेबेले इथि स्पष्ट जाना पड़थिला जे से क्षत्रिय वर्णर आ चंद्रगुप्त भी क्षत्रिय वर्णर ही थिले तेणु विवाह हेई परथिला किंतु वर्तमान समय रे तो माने भारत रे जो प्रकार वर्णाश्रम प्रचलित थिला ता मध्य नष्ट प्राप्त हेले मध्य किछि किछि हमें जानि पारुछु किंतु बाहरे ता वर्ण जानिबा संभव ही होनी तेणु सेठी जदी मिसकनसेप्शन आसी गला मिस मैरिज हेई गला ताहले ही कथाटा सरला तापरे अंतरराष्ट्रीय विवाह पर अंतः प्रादेशिक गला आउ आहुरी प्रकार क्लासिफिकेशन भी करा जायछि जे रीति भित्तिरे विवाहर प्रचार नियमिक भित्तिरे जोटा विवाहर प्रचार वैदिक विवाह आश्रमिक विवाह देवस्थानीय विवाह आ पंजीकृत विवाह वैदिक विवाह रे जना पडुची आमे सब बेले कार्ड रे लिखु जे वैदिक रीति रे शुभ परिणय अनुष्ठित हबो वेदोक्त मंत्र उच्चारण पूर्वक वेदर कर्म कांडानुଯାୟୀ विवाह अनुष्ठान संपन्न करा गले ताकू वैदिक विवाह कहंती हिंदू समाज रे एटा सर्वजन ग्राह्य आउ सर्वग्राह्य रीति
आश्रमिक विवाह अनेक समय आमे देखू जेमती आपनकर महर्षि दयानंद सरस्वतींकर एठी महर्षि कॉलेज पाखरे सेटा रहिछि आर्य माने आश्रम रहिछि आर्य मंदिर भी रहिछि सेठी मध्य विवाह करा जाय कारण सेमान तो मूर्ति पूजा करंती नहीं किंतु वेदर समस्त कथाटाकू से मानती मंत्र उच्चारण इत्यादि करंती तेणु कौनसी आश्रमर अधिष्ठाता बा आचार्य गुरुंकर संबंधरे तांकु साक्षी रखी जो विवाह पुष्पमाल्य अर्पण करंती केवल मंत्र भित्तिरे मंत्र को बुझा जाए पुष्पमाल्य अर्पण करा जाए हेंटेन नहीं बहुत आडंबर आदौ ही नहीं सेही प्रकार विवाहटा होची आश्रमिक विवाह तापरे आसला देवस्थानीय विवाह देवस्थान बा मंदिर रे अधिष्ठातृ देव बा देवींक संबंध रे तांकु साक्षी रखी पुष्पमाल्य परिवर्तन माध्यम रे जो विवाह करा जाए ताहा देवस्थानीय विवाह मंदिर रे मध्य बरणमाला देई देई कि हमें कहू 20-30 जनक भितरे भोजी भात करी जो मानकर संबळ नाही से माने से प्रकार प्राय ही प्रिफरेंस करंती तेणु मंदिर रे मध्य से विवाह अनुष्ठित हुए तापरे आजि काली आसीथिबा नूतन विवाह होची पंजीकृत विवाह बा रेजिस्ट्री मैरिज कोर्ट बा विचारालय रे विचारपतिंकर सम्मुख रे बर आ कन्या उभयंकर स्वीकृति सूचक दस्खत द्वारा सिग्नेचर द्वारा विवाह अनुष्ठान को पंजीकृत करिबाटा ही होची रेजिस्ट्री मैरिज तेणु एई प्रकारर विवाह रहिछि तापरे वर्ण भित्तिक मध्य विवाह रहिछि वर्ण अनुसार विवाहटा सवर्ण आउ असवर्ण सवर्ण रे विवाह है समान वर्ण रे विवाह करबा जोटा कि सबुठु श्रेष्ठ विवाह आ वर्तमान समय रे सवर्ण विवाह ही श्रेय असवर्ण विवाह रे कोनोसी प्रश्न उठु ही नाही वर्तमान समय रे तो असवर्ण रे अनुलोम असवर्ण विवाहटा शास्त्रानुमोदित ठाकुर मध्य कहिचंती किंतु जेतेबेले पचरा जाईछि ठाकुर को जे ठाकुर वर्तमान समय रे आउ अधिक विवाह हबो कि ठाकुर कहछन ना वर्तमान समय पय नुही देव पुरुष बा आचार्य पुरुष जो माने निजे ठीक रे चली पारंती आ अलगा माननकु चलीबार क्षमता रखंती सेही माने ही बहु विवाह करि परिबे अनुलोम असवर्ण करिबा विवाह पूर्वरु प्रथमे सवर्ण गोटे नारी को विवाह करने पड़ुथिला आ ताहा करने पड़िबो मध्य कारण अनुलोम असवर्ण स्त्री रो कौनसी प्रकार रे ही देवता किंबा पितृकार्य रे कौनसी अधिकार रहु नथिला जदि ता हुए ता अत्यंत गहिर्त आ दोषावह हुए आउ बाकी रहला अनुलोम आ प्रतिलोम सवर्ण रे भी अनुलोम होई परिबो सवर्ण रे भी प्रतिलोम अनुलोम असवर्ण रे मध्य प्रतिलोम हुए साधारण भाव में प्रतिलोम कहिले उच्च वर्णर नारी न्यून वर्णर पुरुष को विवाह कले ताको हमें प्रतिलोम बोली कहू आ उच्च वर्णर पुरुष न्यून वर्णर नारी को विवाह कले ताको हमें अनुलोम कहू किंतु सवर्ण रे भी अनुलोम आ प्रतिलोम हुए किभली धरा जाऊ समान वर्ण हेइथिले मध्य पुओटा जदि सबु गुण रे झियो ठारु छोट रहिछि ताहले सेई विवाहटी प्रतिलोम हेइजिवो सवर्ण रे विवाह हेले मध्य जदि पुओटा झियो ठारु सबु गुण रे उत्कृष्ट रहिछि ताहले से विवाह मध्य अनुलोम हबो माने सवर्ण अनुलोम हबो तेणु वर्ण भित्तिक भित्तिरे जोटा करा जाईछि सेटा सर्वापेक्षा ही ग्रहणीय कारण वर्ण आजिकाली सृष्टि हेई नाही तापर एठी पुणी आहुरी देखंतु मिश्रित वर्ण अंतर्गत उपवर्ण समूह एटा परपर समय भी आम आलोचना करिवे जस्ट खाली आपण स्लाइड देखि थांतु जे कोन कोन माने विवाहर केते डिस्पर्सन केते विस्तृति रहिछि केते जिंस जानिबार प्रयोजनीय रहिछि प्रयोजनीयता रहिछि को वर्ण सहित विवाह कले जो संतान जन्म हबो तार की नामकरण हबो विप्र पुरुष जदि क्षत्रिय कन्या को विवाह करे ताले से ताको कुहाजिबो मूर्धाव सिक्त विप्र ठाकुर एई संबंध रे गोटे मत प्रदान करूचंती ए जहा सब मनुस्मृति रो ही एगुडाक सब दिया रहिछि ठाकुर एटा कहूचंती जे आजिकाली तो सब आउ टाइटल ही रखु ही नांती खाली दी दीटा कंपाउंड नेम देकी जोगी को ना देकी स्कूल कॉलेज रे छाडी दउचंती किंतु ठाकुर कहउचंती तो टाइटल तो रहिबो ता सहित एठी साइड रे मध्य रहिबा दरकार माने धरकर कोनसी गोटे विप्र पुरुष आ क्षत्रिय कन्यार गोटे पुओ किंबा झियो हेची से साइड रे तार ना सहित टाइटल लिखि सरला परे भी साइड करिकि लिखिबा दरकार जे मूर्धावसिक्त ताले जणा पड़िबो जे मूर्धावसिक्त किंतु ए तो की कोन माने किए तो की किछि मानु नाहंती काहा को हमें कोन कहिबा किंतु एई प्रकारर ता हबा दरकार कारण एईटा हेले लोक स्पष्ट अनुमान करि परिबे जे मूर्धावसिक्तटा कोन सेमती विप्र पुरुष वैश्य कन्या विवाह कले ताको अम्बष्ठ
କୁହାଯିବ ସେ ସନ୍ତାନକୁ। ବିପ୍ର ପୁରୁଷ ଶୂଦ୍ରା କନ୍ୟା ବିବାହ କଲେ ତାକୁ ପାରସବ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ବୈଶ୍ୟ କନ୍ୟା ବିବାହ କଲେ ତାକୁ ମାହିଷ୍ୟ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ଶୂଦ୍ରା ହେଲେ ତାକୁ ଉଗ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ ବୈଶ୍ୟ ପୁରୁଷ ଶୂଦ୍ର କନ୍ୟା ହେଲେ କରଣ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆହୁରି ମାନେ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ କରଣ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ କାମ କମ, ଆମେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ତଳେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, କାରଣ ବୈଶ୍ୟ ପିତା ଆଉ ଶୂଦ୍ରା ମାତା ଠାରୁ ଯିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ ତାକୁ ହିଁ କରଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ସେମାନେ ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ କେମିତି ଆସିବେ? ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହିଁ ଆସିବେ, କାରଣ ବୈଶ୍ୟ ପିତା ଶୂଦ୍ର ମାତା ହେଲେ 7 ପିଢି ପରେ ସେଟା କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ କୋଉଠିକି? କରଣକୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଗୋଟେ କାମ କମ, କଣ ସବୁ ନିଜକୁ କହନ୍ତି, ଭାରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମନେ କରନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଚିନ୍ତାଜନକ ବ୍ୟାପାର। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ବିବାହ କରନ୍ତି, କାରଣ ଦେ ଆର୍ ମିକ୍ସଡ ହାଇବ୍ରିଡ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ବି, ମାନେ କରଣ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବି ବହୁତ ହି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ। ତ କଥା ହଉଛି ଦେଖିକି ବିଚାର କରିବା, କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରତିଲୋମ ଅଲରେଡି ହେଇ ସାରିଛି, ହଉଛି ମଧ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସେଥିପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଏଇ ସବୁ କଥାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ଯୋଉମାନେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଟିକେ ମାନିକି ନ ଚଳିବା, ଆଉ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବା? ଆଉ ଆମ କଥା ଶୁଣିବ ବି କିଏ? କାହିଁକି ଶୁଣିବ? କାରଣ ଆମେ ତ ନିଜେ କିଛି କରୁ ହିଁ ନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଜିନିଷଟାର ଜ୍ଞାନଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ରହିଛି ତା କାହିଁକି କରାଯାଇଛି। এই କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା? କାହିଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁନି କି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମୁନି ମାନେ ବହୁ ଜିନିଷର ଖାଲି ପକ୍ଷପାତୀ ହିଁ ଥିଲେ, କେବଳ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରକାରର କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏ ଯୋଉ ବିବାହରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର, ଗୋତ୍ର ବିଚାର, କୁଳ ବିଚାର, ବିବାହରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଚାର, ଏସବୁର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାଟା କୋଉଠି ରହିଛି? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକା ବଢି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଦେଖିବାର, ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବାର, ବିଜ୍ଞାନର ଭିତ୍ତିରେ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନଟାକୁ ଦେଖିବାର, ନୂଆ ଭାବରେ ଆଖିକୁ ଖୋଲିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୂମିକାଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏତିକି ପ୍ରକାରର ମାନେ ଏଇଟା ଓଭରଅଲ ଗୋଟେ ବେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପର ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିକ କ୍ରମେ ତାର ଡିଟେଲଟାକୁ ଆମେ ଯିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାର ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କଣ। ଜୟଗୁରୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ଭଲ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଭଲ ହେଲା ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ନ ଦେଇକି, ଯଦି 700 1000 ଲୋକ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରହୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ମିଶିକି, 750 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି 50ଟି କମେଣ୍ଟ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପରେ ଆସେ ବା ସଜେସନ ଆସେ, ତାକୁ ପରପର ସମୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଲାଇଡରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ଆମେ କଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଇଟା ହିଁ ହବ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶଂସା, ଯେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ସଜେସନ ଦଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଭଲ ଭଲ ଏମିତି କହିଲେ କଣ ଭଲ ଆମେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁନୁ, କାରଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୁଝିବାଟା କରିବାଟା ହିଁ ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ ଖାଲି ଭଲ ତଥାକଥିତ ଭାବେ ମାଛିକୁ ମ ନ କହି କେବଳ ଭଲ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଦେଖି କେବଳ ପାପୀ ହବା ଛଡା ଆମ ମାନଙ୍କର କିଛି ଗତି ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ସଜେସନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ 50ଟି କମେଣ୍ଟ ତ ଆସିବା ଦରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଉପରେ, ଯେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆହୁରି ବଢାଯାଉ, ଏଇ ଜିନିଷର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା କଣ। ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଯାହାଟା ରହିଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ। ତାହେଲେ ପରପର ସମୟରେ ବି ଆମେ ସେଟା ଆଲୋଚନାରେ ରଖିପାରିବା। ତ ସେଇଟା ହବ ସବୁଠାରୁ ବଡ କମେଣ୍ଟ, ବଡ ପ୍ରଶଂସା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆହୁରି ଆମର ଜାଣିବାର ଜ୍ଞାନର ପରିସରଟାକୁ ସେଟା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ। ଆଜି ବାସ୍ତବିକ ଆଲୋଚନା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିବାହ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, 8 ବିବାହ ପ୍ରକାର। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବାହ ଯେ ପ୍ରଜାପତ୍ୟ ବିବାହକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ବିବାହର କାର୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖୁ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଜାପତେ ନମଃ। ସହଜ ସରଳ ଅର୍ଥରେ ଯୋଉ ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ତା ବହୁ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷିତ। ଏ ବିବାହର ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଗଲେ କିପରି ଯେ ଭୟଙ୍କର ବିପାତର ସମାଜରେ ଦେଖା ଦେଇଛି, ତାର ଅନେକ କାରଣ ସହିତ ହୁଏତ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦୁବଂଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ
ଏଇ ଫ୍ରେମରେ ପକେଇକି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ବାହାଘର ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, ଏଇ ହଉଛି ଅସୁବିଧା। ଆଉ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନେକ ନଗ୍ନ ନମୁନା ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ହୁଏତ ଏହାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଶିବି କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରିବି ଭାଇମାନଙ୍କୁ। କାଲି ଆଉ 2 ଜଣ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଡେରେ ସେ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ରବିବାର ଦିନ ଆମର ହଉଛି ମେଡିକାଲ ସେସନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥର ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ସେ ସଦୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ। ସେଟା କାହିଁକି ହୁଏ, କିପରି କରି ନିରାକରଣ କରାଯିବ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ବହୁ ତଥ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତିଆରି କରି ରଖନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ମେଡିକାଲ ସେସନ ହବ। ପୁଣି ସୋମବାର ଠାରୁ ଏ ବିବାହକୁ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା ଯେତେ ଦିନ ଯାଉଛି ପଛକେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର ହଉ। ଠାକୁର କାହିଁକି ଏତେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେକ୍ସ ଡିସେନ୍ସି ଇନଭକ୍ସ ଦି ଅର୍ଜ ଟୁ ବ୍ୟୁଟିଫାଇ ଦ ସିଭିଲାଇଜେସନ। এই ସଭ୍ୟତା, ସୁନ୍ଦର ସଭ୍ୟତାର ପରିକଳ୍ପନା ସେତିକି ବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ସେକ୍ସ ଡିସେନ୍ସି ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ସୁବିବାହ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରତିପତିଙ୍କର ପୁଣି ସର୍ବକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ତଥା ଯୋଉମାନେ ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଶେଷରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ।